अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, कुरान मजीद में पारा नंबर 6 के आखिरी 3-4 रुकू रहते हैं, ये देखते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में दोस्त हैं और उनका रफ़ीक भी उन्हीं जैसा होगा। ये ज़ालिम और बेराह हैं, जिनके दिल में मर्ज़ है, वो उनसे मिलता है, डरता है कि मुसीबत ना आ जाए। अल्लाह का फ़ैसला जब आएगा तो जो अपने दिल की बात पर पछताएंगे। अहले ईमान कहते हैं कि ये वही है जो साथ निभाने की कस्में खाते थे, अमाल ख़राब हुए और फिर वो नुकसान में रहे। अब ईमान वालों, जो दीन से फिरेगा तो अल्लाह उनसे बेहतर कौम ले आएगा जो नरम दिल होंगे और कुफार पर सख्त होंगे, किसी इल्ज़ाम से न डरेंगे। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कशाइश वाले का, ख़बरदार का। आगे फरमाया, और ईमान वाले ही जो है ना गालिब रहेंगे। ऐ ईमान वालों, दीन को खेल तमाशा समझने वालों को भी दोस्त ना बनाओ। उनको किताब आई, उन्होंने कुफर किया। ईमान है तो अल्लाह से डरो। नमाज की तरफ जब तुम लोग बुलाते हो तो वो तुम्हें मजाक करते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। कहो अहले किताब, क्या यही दुश्मनी है कि हम पहली किताबों, रसूलों और कुरान मजीद को यानी कि आखिरी किताब को भी मानते हैं और तुम बेहुक्म हो। ये बुरी जज़ा है उसकी जिस पर खुदा की लानत हुई। वो बंदर और सूअर बने, शैतान को पूजा, बहके सीधी राह से। अगर ये पास आएँ तो बोलो कि यकीन, पास आएँ तो फिर वो कहते हैं कि यकीन, हमने यकीन किया, हम मानते हैं, फिर नहीं मानते। जैसे आए उसी तरह गए। जो छुपाते हैं खुदा देखता है। गुनाह करने वाले, ज़्यादती करने वाले, हराम खाने को दौड़ने वाले, बुरे काम ये करते हैं। उनके दरवेश मुल्ला उनको क्यों नहीं समझाते। और हराम खाने से जो है ना वो अपना ही बुरा करते हैं। यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ बंध गया, लानत है उन पर। अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं और वो अपनी चाहत पर खर्च करता है। इस तरह के अल्लाह के मतलब बातें करते थे। कुरान पर उनकी शरारत और इनकार बढ़ेगा, क़यामत तक उनमें दुश्मनी और बैर रखा गया। ये जिसमें वो कहते हैं ना डॉक्टर इसरार कि ये क़यामत, ये अभी तक ये यहूद व नसारा भी दोस्त क्यों है, तो वो कहते हैं कि लगता है कि क़यामत जो है ना वो शुरू हो चुकी है, क़यामत तक तो इनमें बैर था। तो ये जो है ना अल्लाह बेहतर जानता है। फसाद करते हैं, खुदा चाले नाकाम बनाता है, फसाद वालों को पसंद नहीं करता। अगर अहले किताब ईमान लाते तो जन्नती हो जाते। अगर तौरात और अंजील पर कायम रहें तो रिज़्क़ में खुशहाली आए। इसीलिए कहते हैं कि कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद को तिलावत करना, कुरान मजीद का आगे सबक देना, ये भी रिज़्क़ में फरावानी का बायस बनता है। कुछ लोग सीधे और ज़्यादा बुरे हैं। ऐ नबी, कुरान का पैगाम दे, उसके बगैर कोई पैगाम नहीं। अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा और मुनकरों को राह नहीं। कहो अहले किताब, तौरात और अंजील के बगैर रास्ता नहीं। कुरान पर उनकी शरारत बढ़ेगी। अफसोस न कर मुनकरों का। मुसलमान, यहूद व नसारा, जो कोई ईमान लाए, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, अच्छे अमल करे तो उसको कोई गम और ख़तरा नहीं। बनी इसराइल से करार लिया, नबी भेजे तो उन्होंने झुटलाया, उनका खून किया, अजाब से वो अंधे बहरे हो गए। जो करते हैं अल्लाह देखता है। वो लोग काफिर हैं जिन्होंने मसीह के बेटे को अल्लाह जाना, हालांकि मसीह ने अल्लाह की बंदगी का बताया था। शिरक में जन्नत हराम हो जाती है, दोज़ख हलाल हो जाती है और इंसान बेमदद रहता है। जिन्होंने कुफर किया, कहा कि ये 3 खुदा हैं, बंदगी सिर्फ एक खुदा की है, उसी की बंदगी करो। अगर यही कहते रहेंगे तो दुख की मार पाएंगे। चाहे तौबा करें, गुनाह बख्शवाएं। चाहिए कि वो तौबा करके गुनाह बख्शवा लें तो अच्छी बात है, वो मेहरबान है। बाकी रसूलों की तरह मसीह अल्लाह का रसूल है। माँ बेटा खाना खाते हैं, हम उनको निशानियाँ जो है ना बताते। क्यों गलत होते हैं? ऐसी चीज़ को पूजते हो जो अल्लाह के अलावा तुम्हारे बुरे भले की मालिक नहीं। वो अल्लाह है, सुनता है, जानता है। कहो ऐ अहले किताब, मुबालगा न करो, दीन में मुबालगा न करो, बहकों का कहा ना मानो जो बहका चुके लोगों को और भूले सीधी राह।
بنی اسرائیل کے منکروں کو لعنت کی، صبح اور داؤد نے بھی لعنت کی۔ بنی اسرائیل کے منکروں کو خدا کی لعنت، اور حضرت داؤد نے بھی ان پہ لعنت کی۔ گنہگار تھے حد سے بڑھ کر، نہ وہ برے کاموں سے روکتے نہ رکتے۔ آپ دیکھو پھر بھی ان لوگوں کے رفیق ہیں۔ قرآن پر یقین رکھتے تو ان کو رفیق نہ بناتے۔ بہت لوگ فاسق ہیں، بے حکم ہیں۔ یہود و مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن ہوں گے، اور عیسائی مسلمانوں سے زیادہ محبت کریں گے، کیونکہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو آگے جی پارہ نمبر 7 پھر دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔